Hello everyone, welcome to the पुलिस वाला क्लासेस. माय नेम इज़ अंशुका एंड आई एम योर मैथ्स मेंटोर. सो नंबर सिस्टम की 4 क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुकी है. अगर किसी भी स्टूडेंट ने 4 क्लासेस नहीं देखी है तो आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और चारों क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा. आज नंबर सिस्टम की बेसिकली क्लास नंबर 5th है एंड आई होप आपने क्लास नंबर 4 तक है वो कंप्लीट कर चुके होंगे और प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके आप उन चारों क्लासेस को देख सकते हैं. एक बार वापस मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगी जो कि मैं हर क्लास की स्टार्टिंग में देती हूँ. क्लास नंबर 1 में हमने कि मतलब ये नहीं कि अगर किसी स्टूडेंट को बेसिकली एक टॉपिक करना हो तो वो ये सब चीज़ें सुन के उस क्लास के ऊपर जा सकता है. सो बेसिकली नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ा था. उसके डिजिट्स के बारे में हमने जाना था कि हम कैसे डिजिट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इन 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट नंबर हमारे पास आ जाए. फॉर एग्जाम्पल 9 to 89 हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने तो हमने वो सीखा था. 100 to 151 मतलब कितना भी नंबर्स आ जाए, कितनी भी टर्म्स आ जाए, उनमें कितने डिजिट्स हैं हमने बेसिकली वो फाइंड आउट किया था. अगर हम क्लास नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास अब की बार डिजिट्स गिवन थे और हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखा था कि हम कैसे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम क्लास नंबर 3 की बात करें तो हमने उसमें डेसिमल के बारे में डिस्कशन किया था कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग के ऊपर हमने पूरी क्लास ली थी. 2n एंड 5 की पावर n का मैंने आपको यूज बताया था. उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे वो करवाए थे और जो पीछे की 3 क्लासेस है उसके अंदर भी मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे. ये सब हुआ था. क्लास नंबर 4 में हमने नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर डिस्कशन किया था और मेरे अकॉर्डिंग क्लास नंबर 1 एंड 4 है वो मोस्ट, ऐसे तो सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है बट फिर मैं आपको बता दूं क्लास नंबर 1 में बेसिक था. क्लास नंबर 4 में बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस का वेटेज होता है क्लास नंबर 4 में, जो हमने डिस्कस किया था नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में और बार बार के बारे में कि अगर 2.9 के ऊपर बार तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि 29/9 जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने अपॉन में हम 9 कर देते हैं. सो बेसिकली आज क्लास नंबर 5th है. इसके अंदर हम ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. जो हमने कल का कॉन्सेप्ट सीखा था वो करेंगे और मैं आज आपको, और मैं काफ़ी एक अच्छे मेथड के लिए काफ़ी मतलब बेताब हूँ आपको बताने के लिए क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और वो जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना काफ़ी मतलब बड़े. मैं पहले आपको पूरा एक मेथड से क्वेश्चन समझाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी, वो फॉर्मूला बताऊंगी जिसके बाद आप क्वेश्चंस को ईजिली मतलब विद इन सेकेंड्स में आप उसको सोल्व कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास. सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं. एक्स वाई ये बार है सिर्फ किसके ऊपर है, वाई जेड के ऊपर है और ये वाई एक्स के ऊपर हमारे पास बार है और ये दे रखा है 142/99. सो बेसिकली हमें, मैं क्वेश्चन पूरा कर दी इसमें एक्स वाई जेड मतलब कि शायद आई थिंक क्वेश्चन के अंदर क्या है कि शायद एक्स और वाई की हमें वैल्यूज बतानी है कि कितनी वैल्यूज है वो वाई की कितनी वैल्यू पॉसिबल है वो बतानी है. कि हाउ मैनी, ये नहीं बताना कि कौन कौन से कितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो बताना है कि हाउ मैनी values of y are possible here, कि कितनी वैल्यूज है y की पॉसिबल है. राइटिंग तो मेरी बड़ी खतरनाक सी, आई होप आपको समझ में आ रही होगी. सुंदर तो ऐसे बचपन से ही लिखती हूँ. तो देखो ये क्या है, कहोगे मैम खुद की तारीफ कभी भी करवा लो, है ना. यस, क्वेश्चन देखो क्या है, x वाई और जेड. और कल मैंने पूरी क्लास आपको ये बार के ऊपर दी थी, बार वो बड़ा बार नहीं, बेसिकली हम मैथ्स के बार के बारे में बातें कर रहे हैं. सो आई होप किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है. और मैं बता देती हूँ ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर आपने इस क्लास नंबर 4 नहीं देखी, क्योंकि क्लास नंबर 4 में बार का बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई. तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं कल का छोटा सा बता देखो. हमारे पास मैं आपको बताया था कि 0.39 के ऊपर अगर दोनों के ऊपर बार है तो इसको हम 39.99 लिख सकते हैं. बट अगर ऐसा हुआ कि 39 और सिर्फ 9 पे बार तो हम कैसे लिखेंगे. तो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर में जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे. बार किसके ऊपर नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो -3 कर देंगे. डिवाइडेड बाई कितने के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर तो 9 और 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसका लिख देंगे 0. सो ये था कल का नंबर सिस्टम क्लास 3 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी. आज हम क्लास नंबर 4 है वही करेंगे. तो उसमें क्या है देखो, क्लास नंबर 4 ये हो गया. अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले टोटल एक्स वाई जेड किसके ऊपर बार नहीं, एक्स के ऊपर तो माइनस कर देंगे. डिवाइडेड बाई 2 के ऊपर बार है तो 9, 1 के ऊपर नहीं तो 0, माइनस जेड वाई एक्स टोटल माइनस कर देंगे जेड क्योंकि जेड के ऊपर बार नहीं है. डिवाइड करेंगे 9 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0. इसको हम क्या कर सकते, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड. ऐसा क्यों,
क्यों ऐसा क्यों? क्वेश्चन की जो ये है ना वैल्यूज, इनको बिल्कुल सिंप्लीफाई, मतलब कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 990, यहाँ क्या है 990, यहाँ पे क्या है 99। तो जब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 990 हो जाएगा, और यहाँ ये कट, ये सारा मतलब कॉमन ले लो फिर कट कर दो। आई होप ये तो आपको पता होगा। सो आगे चलता है, क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में बन जाएगा जेड एक्स वाई जेड माइनस एक्स, और ये होगा हमारे, और यहाँ पे प्लस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन है, हाँ ये हमारे पास है जेड वाई एक्स माइनस जेड, इतना हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास है 1420। आई होप आपको ये चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। और अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं आपकी छोटी सी चीज़ें को बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं वो करना चाह रही हूँ इसके अंदर, ये तो आज की बायो वाली मैम की क्लासेस आ गई हैं। ये देखो, मैं ना सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, एक 1 डिजिट और 10 डिजिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो ये देखो, एक्स वाई है, आपको पता है जो वाई है वो 1 डिजिट पे है और जो एक्स है वो 10th डिजिट पे है। तो बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई, मतलब वाई 1 डिजिट पे और 10 डिजिट पे एक्स है तो इसको लिखेंगे हम 10x। अगर हम बात करें एक्स वाई जेड तो इसको सिंपली लिखेंगे, देखो इसके ये कौन सा पे 100 डिजिट पे है तो इसको लिखेंगे 100x। वाई किस पे हो गया, अब 10 पे हो गया तो 10 लिखिए 10y, और ये होगी जेड के बाद। आई होप ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, और इसको मेरे अकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा टाइम देने की कोई वो नहीं है मेरे को। सिंपली इसको क्या लिखेंगे कि इस पे है 1, 10, 100, 1000 पे है तो क्या लिखेंगे 1000x 100y 10z एंड w। ये एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ होगी, ये प्लेस के बारे में है। सो आई होप आप इसको कर लोगे। सो अभी हम क्लास के ऊपर चलते हैं। हाँ, तो हमारे पास ये क्वेश्चन होगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं पहले इसको सिलेक्ट करने की सोच रही हूँ, इसको स्लाइड, अच्छा ये पूरा वो होगा, अरे यार 1 मिनट रुको, एक मिनट, इसको साइड में ले जाते हैं, इसको छोड़ दो बिल्कुल साइड में। अभी ना इसमें बात करते हैं। इसका ये क्या हो गया हमारे पास, हाँ 1420। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100x 10y प्लस जेड, ओके माइनस एक्स तो है ही, इसको क्या लिख सकते हैं 100z, ठीक है 10y ओके प्लस एक्स, और ये क्या है माइनस जेड, इसको लिख सकते हैं 1420। मैं साइड में हट जाती हूँ, बट आप देख लीजिए सिंपली कुछ नहीं किया, 100x 10y और z, माइनस एक्स तो पहले से था, 100z 10y x माइनस जेड। अब कुछ कटता है तो काट दो, और नहीं तो चलो मेरे अकॉर्डिंग, हाँ ये देखो ये कट रहा है, ये x से ये वाला x गया, और ये वाले z से ये माइनस वाला z है वो गया। सो बेसिकली हमारे पास ये बच गया, ये वाला बच गया, और क्या बच गया 100z बच गया, और हमारे पास 10y बच गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको सम करना है। देख 100x अकेला है तो सिंपली लिख लेंगे यहाँ पे 100x ओके प्लस 100z, सिंपली लिखेंगे 100z, और 10y प्लस 10y 20y, ये हो जाएगा, एक तो बड़ा खतरनाक सा बोर्ड है ये हो जाएगा 20y, हाँ हो गया 20y इक्वल्स टू हमारे पास क्या दे रखा है 1420, 1420। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब कुछ नहीं करना, इसमें देखो 0 ये कॉमन ले लेंगे 10, तो ये क्या कितना हो जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 10z, और ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू, वो जो 10 कॉमन लेंगे यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 142। अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5x, यहाँ बच जाएगा 5y, और यहाँ बच 5z, यहाँ बच जाएगा 5z, और यहाँ बच जाएगा इकलौता y, और 2 को जब इस साइड लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, ये हो गया हमारे पास। सो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये मैं आपको समझाऊँ तो अभी बड़ी कैलकुलेशन लग रही है। अरे भाई वो क्वेश्चन कहाँ गया, ये ना मैं आपको समझा रही हूँ ना बेसिकली, तब इसी क्वेश्चन है वो आपको ना वो बड़ी वो लग रही है, मतलब ये ना मतलब मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए आपको ये चीज़ें हैं वो बड़ी लग रही है, वरना तो इसमें कुछ भी नहीं है।
सिंपली क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। सिंपली जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 12 वाले में, ये तो आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। ये आपको मैंने 1 डिजिट के बारे में बता दिया। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, 5 कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास y बच जाएगा, ये जाएगा 71। अब एक आते हैं इंपॉर्टेंट सी बात, वो मैं बात आपको वहाँ समझाती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है वो आगे क्वेश्चन में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और बिल्कुल लॉजिकल सी थिंग है, और आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। वो क्या है ये देखो, उस इक्वेशन को हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। 5x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई है ना, सॉरी x प्लस जेड है ना, x प्लस जेड, x प्लस जेड, x प्लस जेड, और ये है y और इक्वल्स तो हमारे पास दे रखा है 71। एक बात बताओ आप, यहाँ पे सिंपली 71 कब आएगा, जब यहाँ की वैल्यू क्या होगी 71 और यहाँ y की जगह क्या लेंगे 0, ठीक है। यहाँ 72 कब, 72 कह रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 71 की जगह 70 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा 1, क्योंकि हमें तो इक्वल 71 करना है, ये क्या करना है 71 करना है। यहाँ पे अगर हम 69 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे अगर 68 ले लेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पे 67 ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 66 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 64 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 63 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे अगर हम 63 के बाद 62 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 65 आएगा यहाँ पे, यहाँ 64 आएगा, यहाँ 63 आएगा, यहाँ क्या आएगा 63, यहाँ क्या आएगा 63, ओके 63। तो प्लस क्या ले लेंगे 8, यहाँ पे आएगा 6, अगर यहाँ पे हम क्या x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे 62, यहाँ पे आएगा 9। अब ऐसा मत कहना कि मैम यहाँ पे 61 ले लेंगे, यहाँ पे 10 डिजिट्स तो एक ही है ना ये, तो यहाँ पे नहीं ले सकते हम, ठीक है। 10 डिजिट तक ले सकते हैं हम मे बी, हाँ ये हो गया हमारे पास यही, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे 61, यहाँ पे आएगा 10, और 10 के बाद तो फिर वो आपस में आप रिपीट कर नहीं जाते। तो अब एक बात बताओ, लेकिन हाँ क्वेश्चन में ये 5 का मल्टीपल है, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे ले लें 61 प्लस 10, मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था डिजिट्स कितने होते हैं 10, 0 to 9, तो 0 से लेके 9 तक, 9 के बाद डिजिट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या है 5 का मल्टीपल है, तो बेसिकली 5 का मल्टीपल इसमें क्या है, एक तो 70 है, एक तो क्या है 70 है 5 का मल्टीपल, और इसमें 5 का मल्टीपल क्या है 60 है। मतलब कि y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल, एक तो होगी 1 और एक हो गया हमारे पास 6। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y 1 and 6, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें टाइम इसलिए लगे कि मैंने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझाई है। अगर आप इसको नॉर्मली करोगे इस क्वेश्चन को तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, सिंपली बहुत ईजी कैलकुलेशन है इसकी, कुछ नहीं करना। अगर कल की क्लास आपने बहुत देखी होगी, मतलब समझोगे, तो आप इस स्टेप से आपको ये सब लिख रहे हैं, कोई जो है आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हो। ये वाला आपको पता है कि जब आप 990 कॉमन लेंगे तो कट ही जाना है ये सब चीज़ें, और इसको आप सिंपली 100x 10y z, सिर्फ यहाँ तक सिर्फ कैलकुलेशन है। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ये यही चीज़ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक है। मतलब बेसिकली आपको ये सब चीज़ें, इसमें आपको टाइम लगेगा 10 से 15 सेकंड। और कैलकुलेशन की बात करें तो वो पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी क्वेश्चन में कितने आपका टाइम लगाते हो किसी भी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन को करने में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से मैं साइड हो गई हूँ, इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन का वो सोल्व कीजिए। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज ही क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, मतलब इंटरेस्टिंग सी क्लास है आज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक तो ये कबाड़ सा हो चुका है बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये इस पे वाई जेड के ऊपर बार है और सिंपली इसमें 19 के ऊपर बार है और इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका वही वापस एक्स वाई जेड किसके ऊपर बार नहीं है, एक्स के ऊपर बार नहीं है तो -x कर देंगे। ठीक है, वरना अगर आप ये भी नहीं करना चाहो तो हम इसको लास्ट में सोल्व है वो कर सकते हैं। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको ये भी नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी देखो 0.xyz और इसके ऊपर बार, इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम,
519 और किसके ऊपर बार नहीं है 5 के ऊपर, तो -5 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 990। इसको क्या है 13/15 है, ठीक है। ये होगा 0.xyz, इसको उस साइड ले जाएंगे, 13/15 माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 514, हाँ यही होगा, अपॉन में 990। और आप इसे जब कैलकुलेशन, मैंने इसकी कैलकुलेशन है वो पहले की हुई है, मतलब कर चुकी मेरी कैलकुलेशन, तो इसकी कैलकुलेशन आएगी मेरे अकॉर्डिंग, ये श्योर न्यूज़ है 347/990, इसकी कैलकुलेशन में भी यही आएगी, ठीक है। इतना सोल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको सिखाया हुआ है, डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब क्या है कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, और सिंगल जीरो है, इसका मतलब क्या है कि 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है। कल की पूरी क्लास इसी के ऊपर थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.47 और सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। कितना ईजी तरीके से, मतलब अब मैंने क्या है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने आप एक चीज़ समझाई है ये सब चीज़ें, लेकिन सेकंड में टाइम क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले समझा चुकी, तो उस चीज़ को मैं उतना टाइम है वो नहीं दूंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, कुछ नहीं करना, बस इसको सोल्व करना है इस चीज़ को, और ये मैंने कल की क्लास में बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी आने वाली है इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अभी हम। तो देखो क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है 2.6 और इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर 1.9। अभी कुछ स्टूडेंट को चमक गया होगा कि मैम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें ये था कि 0.9 के ऊपर बार है, फिर 0.79 इसके ऊपर है, फिर 0.653 इसके ऊपर है, मतलब 0 0 0 थे। बट मैम ये क्या आ गया यहाँ पे, तो अब की बार 2 और 1 दे दिया। तो हाँ, इसको भी हम समझने के ट्राई करते हैं। कुछ नहीं करना, उसको भी 0 वाले फॉर्म में बनाना है। कैसे? अब 2.6 क्या लिख सकते हो आप, 2 यस या फिर नो, 2 0.6 प्लस करेंगे 2.6 है, हमने राइट डाउन किया, ठीक है। माइनस 1.9 क्या लिख सकते हो, 1 + 0.9 और इसके ऊपर क्या है ये बार है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, आगे करना है 2 + 0.6 के ऊपर बार है -1। इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं 9/9, क्योंकि एक के ऊपर बार है, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर भी 1। तो देखो 2 + 0.6 के ऊपर बार है, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 यहाँ पे माइनस बार है, और फिर 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 0.6 के ऊपर। अब देखो, अब भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं होगा मैम इसमें टाइम वाइम लगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमें बेसिक समझना जरूरी है। अब इन क्वेश्चंस को हम जल्दी ऐसे मतलब इतनी स्पीड से करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं कि स्पीड के साथ करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए, पोज देख के या फिर कैसे आप जिस तरीके से करना चाह रहे हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चल ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने वाली हूँ इसके बाद ही आएगी वो। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 3.98 के ऊपर क्या है हमारे पास बार है, ओके। 5.26 के ऊपर क्या है हमारे पास बार है, और 16.31 के बाद क्या है बार है। कुछ नहीं करना, 3 + 0.98, ओके। 5 + 0.26 के ऊपर बार, ओके। 16 + 0.31 के ऊपर बार, ओके। अभी क्या करेंगे देखो 3, इसको क्या लिख सकते हैं 98/99। मैंने रिपीट नहीं करूँगी, कल की पूरी क्लास इसी के ऊपर, जल्दी से जाके उसको देखो। और मेरे अकॉर्डिंग तो सबने देख ही ली होगी इसको। 99 बताया, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 99 आ जाएंगे, और 31/99 डन। अब क्या करेंगे 3 + 5 + 16 ऐड कर लो। 3 और 5 8, और 16 और 8 होते हैं शायद 24 ही होते हैं, हाँ 11 21 और 24। अब ये है, अब इनको प्लस कर दो। 98/99 प्लस है 26/99, आगे है 31/99। अब देखो इसको प्लस करते हैं 98 और ये है 26 और ये 31, क्योंकि क्या है बेस सबका सेम है तो इस डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 8 और 6 14 और 1 15, ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 3 14, और 14 और 1 15, 155 है। जल्दी से आप कैलकुलेशन को देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग 155 है। सो आगे चलते हैं हम। 24 + 155 डिवाइडेड बाई 99।
अब ना इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करें, उसका रीज़न है, क्योंकि जब तक मतलब उस नंबर को जब तक हमें डिवाइड करना है, जब तक मतलब वो जीरो वाली फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि 0 पॉइंट में समथिंग लेके आना है ना। तो जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे, देखो 155, अभी तो आपको कर देती हूँ डिवाइड, लेकिन बाद में आपको खुद करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये 1 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 99। इसको सिंपली माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55, आई थिंक 56, हाँ 56 होगा। तो देखो कितना है ये, इसको यहाँ सोल्व करते हैं। 24 ये 1 पे गया है, इसको लिख सकते हैं हम 56 बाई रिमाइंडर बाई ये वाला 99। अब इसको डिवाइड करें 0 पॉइंट समथिंग वाली फॉर्म में जाएगा। ओके 24 और 1 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 56 बाई 99। और सिंपली 56 बाई 99 को क्या लिख सकते हैं, 0.56। पता होगा ना आपको ये तो कि 2 के ऊपर है, तो सिंपली हो जाएगा। अब इसको प्लस कर देंगे 25.56, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा पूरी की पूरी कहानी, जो कि मैंने आपको ना कोई टिप्स ट्रिक इसके अंदर बताई है ना कुछ और बताया, मैंने सिंपली आपके इसके अंदर आपको मेथड समझाया है कि किस तरीके से आप एक एक चीज़ को सोल्व करके कर सकते हो। अभी हम आएंगे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ के ऊपर, जिसके लिए मैं इतना वेट करती इस क्लास का। तो जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो गई हूँ, जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अब मेरा समझ में नहीं आ रहा आपको किस तरीके से समझाऊँ, मतलब इंटरेस्टिंग वे में समझाऊँ या फिर उस वाले में। पहले इसको, ये क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क में है, हाँ इसको आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना और बाई मेथड से करना इसको सोल्व। मेथड का मतलब जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि फ्री में आपको बता देते हो एक बार। 0.30 इसको तो ऐसे लिखने की जरूरत है, इसको लिख सकते हो 8 प्लस 0.56, इसको लिख सकते हो 1 प्लस 0.23, सिंपली बार हटा देंगे 99। 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और इन सबको तीनों को प्लस कर लेंगे, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी बात हुई, बाई मेथड से आपको इसको सोल्व करना है। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस। चलो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, या फिर इसको है ना, इन क्वेश्चन करने पहले मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। वो मेथड क्या है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है वो। सो चलो मेथड क्या है, आपके पास है ना कोई नंबर दिया होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेती हूँ मैं 0.5376, ये 2 के ऊपर बार है, ठीक है। 0.5291, ये 2 के ऊपर बार है। और एक नंबर और है 0.5107 ये 3 के ऊपर बार है। अभी ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा कि इसको हम सोल्व करने बैठेंगे इस तरीके से कि मैम 0.5376, इसमें से पहले माइनस करेंगे 53 और फिर उसमें से उसको डिवाइड करेंगे 990, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। और पर अभी मैं आपको बताऊंगी ना, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा है मतलब उसका लेवल। लेकिन अगर अभी समझोगे ना आप, थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं तो क्या ही हो रहा है, क्या चल रहा है, मैम समझा क्या। लेकिन उसको समझने के बाद ऐसा रहेगा कि कोई ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ना आपको पिछली वाली स्लाइड्स में, ये सब ऐसे होंगे सेकंड्स के हिसाब से, मतलब सेकंड्स के हिसाब से। और बेसिकली क्वेश्चंस आपके अंदर नंबर सिस्टम के इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो देखो क्या करना है अभी, हम सिंपली मैं आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ। हम बनाएंगे 3 स्लाइड, मतलब 3 बॉक्सेस। क्या हैं, बॉक्स नंबर 1, ये फर्स्ट, ये होगी सेकंड के बाद और ये होगी थर्ड के बाद। तो करेंगे क्या हम, तो वो देखो क्या करेंगे इसमें हम। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है ना, बार है उनका एलसीएम लेना है, डिजिट्स का नहीं लेना, जितने बार है ना उनका लेना है। क्या देखो बता रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर। कितने के ऊपर बार है, 2। कितने के ऊपर बार है, 2। कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है। समझ गए, एलसीएम क्या आएगा, 6। एलसीएम अगर नहीं आता, देखो ऐसा देखो, टू 3 जा 6, एलसीएम क्या आएगा, 6। एलसीएम क्या आएगा इसका, 6। तो बेसिकली हम इधर 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है वो बना लेने। थर्ड वाली स्लाइड में हमें ऑलवेज 3 डिजिट्स बनाने। कितने बनाने, हमेशा 3 डिजिट। अब आती है बात फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट वाले जो हम ये ले रहे हैं बॉक्स, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है ना वो देखेंगे। इतने, इसमें कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर। इसमें कितने के ऊपर, उसमें ना वो कर लेते हैं थोड़ी, मतलब वैसे ये बिल्कुल सही है क्वेश्चन, लेकिन आपको अच्छे तरीके समझाने के लिए मैं यहाँ पे 0 लिख लेती हूँ। ठीक है, ओके, समझ गए मैम, समझ गए। कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर। कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर। तो मैक्सिमम नंबर के ऊपर बार नहीं है ना, जिन नंबर्स के ऊपर, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको कि
दो नंबर उसके ऊपर बार नहीं है, दो नंबर उसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम वाला हमें लेना है। कितने टाइम वाला लेना है? मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम कितना है? 3। तो सिंपली यहाँ पे 3 क्या बना लेंगे, ये डिजिट्स का सेक्शन बना लेंगे। यही चीज़ थी जो समझने वाली थी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। कुछ नहीं करना, पहले बीच वाले सेक्शन में एलसीएम लेना है और प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा और फिर आपके अंदर खुद इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप पूरा का पूरा सोल्व करोगे 5 से 6 मिनट्स के अंदर वेस्ट को, नहीं, विद इन सेकंड्स के अंदर आप सोल्व करोगे इसको। तो कुछ नहीं करना, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है सिंपली उसका एलसीएम लेना है। कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का, कहीं पर इस तरीके से हो गया। एलसीएम लेना बहुत ईजी है। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 6। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 6। तो 6 डिजिट हमने बना लिया। थर्ड वाले के अंदर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हमेशा 3 डिजिट हमें लेने हैं। ओके और बात आती है फर्स्ट वाले की, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है ना, मैक्सिमम टाइम कितने के ऊपर नहीं है? 3 के ऊपर। अगर वहाँ पे 0 हटा देंगे, मैक्सिमम टाइम कितने के ऊपर नहीं है? 2 के ऊपर। तो सिंपली यहाँ पे 2 डिजिट लेते। जल्दी से ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हाँ, मैक्सिमम नंबर्स के ऊपर बार नहीं है वो लिए जाएंगे। मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की बिल्कुल, मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको ही समझ में आ जाए। मैक्सिमम जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है वो आपको यहाँ लेना है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि एलसीएम लेना है जितने डिजिट्स के ऊपर बार है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑलवेज 3 डिजिट्स। हमेशा यहाँ पे हमें क्या 3 डिजिट लेने हैं? ऑलवेज टेकन 3 डिजिट्स। हमेशा 3 डिजिट्स हैं वो लेने हैं। यही एक मेन कॉन्सेप्ट था। इसके बाद तो हम क्वेश्चंस में विद इन 20 सेकेंड में हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे। जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये हो गया। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 0.0 ने वो कोई भी क्वेश्चन अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है। 0.72910 के ऊपर बार लगा देते हैं। ओके 0.5205 सिंपली 1 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। सिंपली क्या ले, अब हमें 3 जल्दी 3 बॉक्स वो बना लेंगे। ये हो गए 1 2 3 3 सेक्शन बन गए। फर्स्ट वाले के अंदर हमें क्या लेना है? फर्स्ट वाले के अंदर हमें क्या लेना है? फर्स्ट वाले के अंदर हमें क्या लेना है? कुछ भी लेना, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम टाइम हमें वो नंबर लेना है। इसके ऊपर कितने पे बार नहीं है? 2 के ऊपर। इसके ऊपर कितने पे बार नहीं है? 2 के ऊपर। इसके ऊपर कितने पे नहीं है? 3 के ऊपर। ये ना वो है 51 है यहाँ पे, नहीं सॉरी यहाँ पे वही है भाई, मैंने सिर्फ 1 पे है। तो यहाँ पे कितने के ऊपर नहीं है? 4 के ऊपर। तो सिंपली हम 4 डिजिट का बोल लेंगे। तो क्या लेना? 4 डिजिट। तो देखो 5 2 3 6 4 डिजिट ले लिए। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके इसमें 4 डिजिट लेते हैं। 7 2 9 और यहाँ पे ना डेसिमल लगा लेते हैं। उसकी बात कर रहे हैं 4 डिजिट के लिए। 5 2 0 और 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। कितने के ऊपर है? 2 के ऊपर। कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर। कितने के ऊपर है? 1 के ऊपर। 2 3 1 एलसीएम आएगा 6। क्या आएगा? एलसीएम आएगा 6। सिंपली 6 डिजिट इसके अंदर लिखने हैं और कौन से? बार वाले खुद को रिपीट करने हैं। क्या करने हैं? बार वाले खुद को रिपीट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे? जिन जिन नंबर्स के ऊपर बार है हम उन नंबर्स को रिपीट करेंगे। तो देखो 9 1 0 9 1 0 6 टाइम हो गए। 1 2 3 4 5 6। अरे मैंने इसका लिखना था, 1 मिनट रुको। फर्स्ट वाली जो बोलेगा कितने के ऊपर? 3 6। हाँ 3 6 3 6 3 6। इसको सोल्व करते हैं। 9 1 0 9 1 0। थर्ड 1 की बात करते हैं। सब में 1 1 1 1 1 1। लास्ट वाले में कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 डिजिट लिख लें। तो स्टार्टिंग से 3 डिजिट ले लो। 5 2 3। इसके अंदर लिखना है 7 2 और 9। और अभी तो आपको आगे और चीज़ें बताऊंगी कि ये सब करने की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए होंगे। हो गया सोल्व। सिंपली कुछ नहीं करना, अब आपको प्लस करना है, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस का साइन है। 9 और 3 12 1 2 2 4 और 6 1 7 5 और 5 10 और 7 17। ओके 17 हो गया। 6 और 1
7 और एक 8, ठीक है, 8 हो गया, 3 1 और एक 4 और एक 5, ठीक है, 9 और 10 और 6 16, ओके, 3 और 1 4 और एक 5 6 7 8, ओके, 9 और 10 और 3 13, ओके, 13 तक हो गया, डन। अभी इसकी बात करते हैं। 6 और 5 11, 1 12 और 1 13, 9 और 1 10 और 3 13, 2 4 6 7 7 और 5 10 और ये हो जाएगा 17 17। सिंपली इसका आंसर ये है। अब एक बात देखोगे आप, ये जो नंबर्स है ना, ये वाले 6 जो हमें लिए हैं, इनके ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, यहाँ पे 1.7733385658 और ये कितने के ऊपर है, 38 से शुरू है, ये बार 38 से, ये आपका आंसर हो जाए। अब आप खुद बताओ, क्या आप उस मेथड से सोल्व कर लेते इसको? आंसर उससे सेम ही आता, उससे सोल्व करते 990, क्योंकि उसमें बहुत लेंथी चला जाता। ये एक सिंपल सा मेथड है। और अभी ना मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, ये सब की आपको जरूरत नहीं होगी, वो क्वेश्चन आपको बता दें कैसे होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले में लिखना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है मैक्सिमम टाइम वो, सेकंड वाले में एलसीएम लेके, और थर्ड वाले में आपको ऑलवेज 3 डिजिट्स है वो राइट डाउन करने हैं। और रही बात की मैम होने ये क्यों, क्योंकि ये है ना, ये वाले क्या है, ये खुद को रिपीट करेंगे आपस में। कहोगे मैम यहाँ पर रिपीट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये पता है रिपीट क्यों नहीं कर रहा है? अगर इसके बाद अगर हमने 3 डिजिट लिए, लेकिन अगर हम 4 5 डिजिट लेंगे तो वो क्या है, वो +1 +2 करके पावर को इसको भी रिपीट करने खुद को कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ तक सिंपली इसका आंसर लेंगे। फिर आप मैम ये लिखना ही क्यों, लिखना इसलिए क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं देखो, 7 5 12 12 और 5 कितने 17, तो 17 की पावर 1, तो वो पावर इसमें ऐड हुई है, इसलिए हम ये सब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन जगह बताती हूँ कैसे क्वेश्चन मैं आपको ये वाले क्वेश्चन हैं। और सबसे पहले ना इनके मैं वो कर देती हूँ, इनका बार लगा देती हूँ। बार है ना वो मैम से मतलब वो हो गया, इनके ऊपर बार क्या है वो लिखती हूँ क्वेश्चंस में। मेरे पास क्वेश्चंस में बार है, 8 के ऊपर बार है इसमें, और इसमें सिंपली किसके ऊपर बार है, 5 6 7 के ऊपर बार है, ठीक है। आगे इसके ऊपर 2.8 के ऊपर बार है। ऑप्शंस में देखते हैं किसके ऊपर बार है, 45 के ऊपर बार है, उसके बाद है 3 4 5 के ऊपर बार है, नेक्स्ट में है 4 3 5 के ऊपर बार है, और नेक्स्ट वाले के ऊपर ये कंप्लीट के इसके ऊपर बार है। क्वेश्चन क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसके हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3.4567 और 2.8 इसके ऊपर। अब आप मेरे को एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताओ, फर्स्ट वाले कॉलम में हम क्या बनाते हैं, कि जिसके ऊपर मैक्सिमम टाइम बार नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले के ऊपर हम क्या बनाते हैं, जिस सेकंड वाले में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब देखो एलसीएम किस किस का लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा 1 3 1। एलसीएम क्या आएगा 131 का 3, एलसीएम क्या आएगा 3। अगर एलसीएम क्या आता है 6, एलसीएम जितना भी आता है, जितना एलसीएम आता है उतने ही नंबर्स के ऊपर क्या लगाते हैं, हम बार लगाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम 6 आया था, इसलिए हमने 6 डिजिट्स के ऊपर बार लगाया था। इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम 3 आया है, इसलिए हम 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगाएंगे। अब देखो ऑप्शन में कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, कैंसिल हो गया। कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर। कितने के ऊपर बार है, 4 के ऊपर, कैंसिल हो। कितने के ऊपर बार है, 1 2 3, इसमें 4 का, उसमें 4 के ऊपर 5 के ऊपर है, ठीक है, तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर है, क्योंकि 3 के ऊपर बार है। अब आप एक बात बताओ सिंपली, हमने देखो वो क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें ना ऑप्शन दिया होता आपको इस तरीके से, सब में आंसर सेम है ये बिल्कुल, बस ऑप्शन में बार का फर्क आता है। इसमें 6 के ऊपर है, किसी में 7 के ऊपर, किसी में 8 के ऊपर। तो आप क्या करोगे, 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, मतलब 2 3 1, एलसीएम आएगा 6। जिस भी ऑप्शन में 6 के ऊपर बार है उसको टिक कर दो, और ऑप्शन में पक्का ये पता है ये सब चीज़ें सेम आई। कैलकुलेशन आपको, वो कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा है आपके, वो आपको लॉजिक चेक करे कि आपका सही है फिर गलत, आप किस तरीके से कर रहे हो। तो कैलकुलेशंस उनको पता है कि बच्चा कोई भी स्टूडेंट तैयारी करे तो कैलकुलेशंस उसकी हाई लेवल की होंगी, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो नंबर्स है ना वो सब में सेम होंगे, बस बार का फर्क है। बार का मैंने आपको बता दिया, सिंपल तरीका, एलसीएम ले लीजिए, जितना आंसर आएगा एलसीएम में वही आपका उतने डिजिट्स के ऊपर बार आ जाएगा। सो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कितने सेकंड के अंदर हमने, मुश्किल से 5 सेकंड, देखो 2 3 1, 2 के किसमें, सॉरी 1 था इधर, मैं वही सोचूं कि आंसर फिर तो अलग आएगा। कितने के ऊपर 1, एलसीएम कितने के ऊपर आ गया, 3 के ऊपर। ऑप्शन देखो, आई होप
ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन, ये माइनस वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, आपको होगी मैम हमने तो कराया नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वैसे मैं आपको बताऊं जो कैसे होगा, देखो, क्योंकि ऑप्शन में क्या देंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन देंगे, देखो कितने के ऊपर बाय 2 के ऊपर, कितने के ऊपर बाय 3 के ऊपर, एलसीएम क्या आएगा 6। जिस भी ऑप्शन के अंदर 6 डिजिट्स के ऊपर बार होगा ना वो कर लेना। लेकिन अभी हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, बट मेरे को ना इसका आंसर चाहिए बाय मेथड, मतलब कि मेथड से आपको सोल्व करना है और कंप्लीट आंसर आपको देना है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 8 को जो माइनस वाले साइन को हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम ये एक क्वेश्चन ये हमारे पास बच गया है, क्योंकि आज का टाइम हो गया है और टीचर्स भी क्लास लेंगे, कहेंगे मैम आप डेली 50 मिनट की 40 मिनट की क्लास ले लेते हो। तो एक ये हो गया, और बेसिकली एक ही मल्टीप्लाई वाला साइन। हम ये 2 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, और इन क्वेश्चंस के साथ हम कल नए टॉपिक्स को वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, वो क्वेश्चंस कर लेना। और रेगुलरिटी से वो क्लास, अभी तो पता थोड़ा टाइम कब हो रहा है, बट आई थिंक कुछ दिन के बाद बिल्कुल सेटलमेंट हो जाएगा, और डेली आपकी मैथ्स की क्लास है वो सुबह 8 बजे आएगी, और वो 4th नंबर क्लास है वो भी अपलोड हो चुकी है। सो इनके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, पुलिस वाला क्लासेस के नाम से हैं। और 2 क्वेश्चन के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, और वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और टीचर्स की वीडियो में वो आ चुके हैं, आप उनको भी चैनल के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं। और हम काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छे टीचर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, और काफ़ी एग्जाम्स हैं वो भी क्रैक कर चुके हैं। जल्दी से आके उनको भी कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो भी बता देना। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम ऑफ पुलिस वाला, थैंक यू।